चलिए आगे बढ़ते हैं और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की अब बात करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में अमित शाह यहां पर आएंगे। बस्तर और रायपुर के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। बस्तर ओलंपिक खेल समापन समारोह में वे हिस्सा लेने वाले हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। नक्सलवाद की रणनीति को लेकर ऑपरेशन के उच्च अधिकारियों के साथ वे बैठक भी कर सकते हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से संवाददाता सुधीर वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, दिसंबर के पहले सप्ताह में संभावना कि अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और 2 वजह से उनका ये दौरा बेहद खास हो जाता है। एक ओर तो खेलों की दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में अगर देखें तो जब भी यहाँ पर सफलता मिली है राज्य सरकार को इस दिशा में, अमित शाह को एक क्रेडिट जरूर दिया गया है। उनका ये दौरा अब क्यों खास हो जाता है, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर, और जब उनका दौरा होता है तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो नक्सल है, वो कहीं ना कहीं खात्मा होता नजर आ रहा है। पिछली बार जब आए थे तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और कॉन्फ्रेंस के बाद जो आंकड़ा था वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया था। और अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं अमित शाह जी, तो हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार से एक और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार वन विभाग तमाम कार्यक्रम करता हुआ नजर भी आ रहा है। बस्तर ओलंपिक प्रदेश में संचालित किया जाता है, और वहीं राजधानी रायपुर में भी 24वीं अंतर्राष्ट्रीय वन खेल महोत्सव का आयोजन होना है, जिसके लेकर के प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मान सकते हैं कि इन कार्यक्रमों के बाद बस्तर में एक बड़ी मीटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नक्सल उन्मूलन को लेकर के लगातार प्रदेश की सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार कार्य करता हुआ नजर भी आ रहा है। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा नीति जनों की, जिस प्रकार से जो नक्सली समर्पण कर रहे थे उनको आवास और रोजगार देने का काम भी प्रदेश की सरकार नक्सल उन्मूलन नीति के तहत कर रही है। तो मान सकते लगातार जो नक्सलवाद को समाप्त करने का जो काम है वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो दौरा इस नजरिए से महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से जो आंकड़ा है नक्सली को मुठभेड़ का, तो कहना कि बढ़ता जा रहा है। अब तक बता दें कि 200 से अधिक इस लगभग इस वर्ष के अंतर्गत 200 से अधिक जो नक्सली है वो मुठभेड़ मारे जा चुके हैं, जिसकी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की। और जिस प्रकार से प्रदेश के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की पीठ भी थपथपाई, और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री ने भी कहना कि सुरक्षा बलों को बधाइयां दी कि जिस प्रकार से लगातार जो विजन बताया जाता है। जब छत्तीसगढ़ पिछली बार जब आए थे नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ 2026, जो एक बड़ा विजन भी था गृह मंत्री का, तो उसको देखते हुए कहना कि प्रदेश की सरकार लगातार कार्य करते नजर आ रही है, और कहना कि धरातल पर इसकी जो छवि है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अगर बस्तर ओलंपिक की बात करें तो अगर अमित शाह यहां पर पहुंचते हैं तो एक संदेश जाएगा खिलाड़ियों के बीच में कि सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी हुई है और खेलों की दिशा में भी आगे बढ़ने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पास संसाधनों का जो अभाव है कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि एक ऐसा आदिवासी क्षेत्र भी है बस्तर जहाँ पास ऐसे जो खेलों को प्रोत्साहन देना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इस बीच अगर प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह उन खिलाड़ियों के बीच जाते हैं तो कहना कि उनके लिए प्रेरणा भी होती है कि जैसे गृह मंत्री उनके बीच गए हैं, उनको संबोधित किया और साथ उनको प्रोत्साहित करने का काम भी किया। तो कहना कि मान सकते कि जो खिलाड़ी उनमें साथ उत्साह देखा जा रहा है, वहाँ इस कार्यक्रम को लेकर लगातार जो तैयारी का जो दौर है वो लगातार जारी है। साथ साथ जिस प्रकार से खिलाड़ियों में साथ उत्साह देखा जा रहा है, लगातार वहाँ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय जो खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ जो आदिवासी खिलाड़ी उनको प्रोत्साहन देने का काम प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। और न केवल बस्तर बल्कि राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, 24वीं अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा वन महोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है। तो मान सकते कि दोनों ही क्षेत्रों में न केवल बस्तर बल्कि अन्य क्षेत्रों बल्कि जो दूसरे राज्यों के खिलाड़ी है उनको भी सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है। साथ ही साथ खिलाड़ियों को भी लगातार खेल से जोड़े रखने के इस प्रकार के कार्यक्रम वन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये तमाम कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण और अमित शाह भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए सुधीर।